दोस्तों, हम सैर कर रहे हैं सान अंतोनियो दरिया रियो की। ये अमेरिका की मशहूर तरीन सैर है जिसे तकरीबन सालाना 4 करोड़ 50 लाख लोग करने के लिए आते हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों जानिब कैसी चहल पहल है और रौनक है। और ये बाएं जानिब पिक्सी टावर है, बहुत बड़ा मॉल, और दाएं जानिब भी एक बहुत बड़ा मॉल है और लोगों का हुजूम है और रौनक है। ये दिन में तो रौनक रहती ही है, लेकिन रात को जो रोशनियों की वजह से रंगो नूर की बरसात होती है और ये पूरे दरख्त और ये ब्रिज और ये चीज़ें तमाम रोशनियों से ढकी हुई होती हैं, तो वो मंज़र ही कुछ और होता है। और यकीन कीजिए कि ये जो दरख्तों और पार्कों पर ये जो रोशनियाँ लगाई गई हैं, इनके लिए कितने लोग कई माह तक काम करते रहे हैं। ये देखिए, ये एक और जानिब से हम सैन एंटोनियो के मुजस्मे की जानिब आए हैं और ये बाएं जानिब सैन एंटोनियो का वो मशहूर और मारूफ टावर है जो अमेरिका की 29वीं बुलंद तरीन इमारत है। ये 752 फुट ऊंचा टावर है और ये 1962 में बनाया गया था। इसे अगर आप सीढ़ियों से इसके ऊपर जाना चाहते हैं तो इसकी 952 सीढ़ियाँ हैं और हिम्मत है तो ज़रूर उस पर जाए, वरना फिर दूसरा रास्ता लिफ्ट का है। अब हम इस वक्त सैन पेड्रो पार्क से गुज़र रहे हैं। ये अमेरिका का दूसरा कदीम तरीन पार्क है जो 1852 में बनाया गया था और इसे उसी तरीके से कुछ हिस्सों को बरकरार रखा गया है। और यहाँ से आप इस टावर को देख सकते हैं। ये टावर इसी पार्क का हिस्सा है और एक दुनिया इसे देखने के लिए आती है। और इसे भी अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं, इस पर चढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। जी दोस्तों, ये सामने ड्रूवरी होटल प्लाज़ा नज़र आ रहा है। इसकी तकरीबन 30 मंजिलें हैं और बहुत खूबसूरत और अच्छा होटल है। इसी में ठहरे हुए हैं। और ये 6 फ्लैग हाउस, बड़ी बिल्डिंग, और इसी के हवाले से 6 फ्लैग फिएस्टा जश्न भी मनाया जाता है पूरे 10 दिन के लिए। और ये अब मशहूर व मारूफ पार्क आ गया है, अलामो पार्क। ये वो तारीख़ी जगह है जहाँ जंगे आज़ादी लड़ी गई अमेरिका के इस इलाके टेक्सास के लोगों ने मैक्सिको से आज़ादी हासिल करने के लिए जब जंग लड़ी, तो यहाँ जब मैक्सिकन फ़ौज आई तो वो हज़ारों की तादाद में थी और यहाँ फोर्ट के अंदर, छोटे से किले के अंदर 200 सिपाही मौजूद थे और कुछ ख़वातीन और कुछ बच्चे। लेकिन उन्होंने मुकाबला करने का फ़ैसला किया। मैक्सिकन्स ने उनको कहा कि हथियार डाल दें, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं डाले और 200 आदमी अपने मुल्क के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए और एक एक फ़र्द ने अपनी जान कुर्बान की। ये उनकी याद में ये फ्रांस ने लिबर्टी मुजस्मे की तरह से ये भी उनको निशान बना कर दिया, जो अमेरिका फ्रेंच दोस्ती का मज़हर है। इस इलाके की वजह से यहाँ बहुत सी फ़िल्में बनी हैं
जो आपने देखी होंगी, इन्हीं में से एक लास्ट मैन स्टैंडिंग इसी तरीके हवाले से ये बनाई गई है। और ये हम इस पार्क में से गुज़र गए हैं। यहाँ पर एक चर्च का एक हिस्सा मौजूद है, उसे आग लगाई गई थी, जला दिया गया, मगर उसका फ्रंट का पोर्शन जो है वो उसी तरह बाकी रहा, जैसे उसी तरह बाकी रहने दिया गया है। ये उसके साथ की इमारत हैं, होटल हैं, और ये दाएं जानिब वो पार्क नज़र आ रहा है। और यहाँ पे वो बैरक्स मौजूद हैं जिनमें लोग रहते थे, और लड़ाई में वो लोग यहाँ पे रहे। कुछ कैद खाने का हिस्सा भी है, कुछ तोपें और कमरे और सामान और कुछ असला यहाँ पे मौजूद है। कुछ गार्ड भी खड़े होते हैं जो यहाँ पे लोगों के लिए हिफाजत ज़ाहिरन कर रहे होते हैं, मगर वो लोगों का चार्म बढ़ाने के लिए खड़े हैं। ये ऊंची ऊंची इमारत, होटल जो इस मैदान की तरफ हैं, बेशुमार लोग इस तारीखी मकाम को देखने के लिए, अपने वतन से मोहब्बत करने के लिए आते हैं। यहाँ पे ये सामने टंकी और ये जगह है जो 1730 में यहाँ के अपाची और दूसरे लोगों ने बनाई थी। वो यादगार भी यहाँ पर मकामी लोगों के हवाले से मौजूद है, और इसलिए इस पार्क की ख़ास तौर पर तारीख़ी अहमियत है। यहाँ से ये वो बड़ी इमारत और ये चर्च का हिस्सा भी नज़र आ रहा है। ये मशहूर व मारूफ इमारत ये भी बहुत ऊंची है और 1968 में बनाई गई थी। अब ये देखिए, ये सामने का हिस्सा है, ये बड़ी खूबसूरत सी एक बिल्डिंग है। ये अगर आपने हॉलीवुड की मशहूर तरीन फिल्म सेलिना देखी हो, जिसकी हीरोइन जेनिफर लोपेज थी और वो गुलकारा के तौर पर भी उन्होंने शोहरत हासिल की। ये देखिए लाइट्स वगैरह ये उस दौर की लगी हुई हैं। पूरी फिल्म की शूटिंग इस बिल्डिंग में, और एक उससे आगे एक और बिल्डिंग आई, वहाँ पर ये शूटिंग की गई। अब इस बिल्डिंग को थिएटर बना दिया गया है और लोग ड्रामा और फिल्म्स यहाँ बैठकर देखते हैं। ये तारीखी इवेंट भी यहाँ पर मौजूद है। आपको इल्म होना चाहिए कि सैन अंटोनियो में ही अमेरिका का सबसे बड़ा सी लाइफ का म्यूज़ियम है, जहाँ समंदर से ताल्लुक़ रखने वाली मछलियों की अक़साम और मक्खियों की जो दुनिया जहान की मखलूक़ात पाई जाती हैं वहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए, ये भैंसें नज़र आ रहे हैं। बड़ी मज़े की बात यह है कि मैक्सिको और टेक्सास और इधर जंगली भैंसे बेतहाशा पाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे दूध के लिए भैंसों का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जंगली गोश्त उसका जो है वो खाया जाता है या दूसरे मुल्कों को भेजा जाता है। ये लोग इतना ज़्यादा उसका गोश्त पसंद नहीं करते और गाय का गोश्त ज़्यादा खाते हैं। तो ये एक और जो पार्क है अम्यूज़मेंट पार्क, वो भी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा पार्क यहाँ सैन एंटोनियो में है। अब हम कुछ उस हिस्से में से गुज़र रहे हैं जहाँ बड़े बड़े लाइब्रेरीज़ और बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, और इसलिए ये शहर का निस्बतन पुरसकून एरिया है। अगरचे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं और कारोबारी मराकज़ भी हैं यहाँ पे, लेकिन वो गहमा गहमी जो डाउनटाउन में होती है वो इस तरफ ज़रा कम है। ये चूँकि वो हिस्सा है जो पहले से जंगलात का हिस्सा था, इसीलिए यहाँ पे आपको ऐसे दरख्त नज़र आ रहे हैं जो कई कई सौ साल पुराने हैं और उनकी अक़साम भी बड़ी मुख्तलिफ़ हैं। आप देखिए कैसे ये नज़र आ रहे हैं। अब सामने हमें एक और बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये पुराने अंदाज की बिल्डिंग है और इसको बरकरार रखा गया है, इसका पुराना स्टाइल।
और सामने ये एक और बिल्डिंग काथक स्टाइल की, और इसका अपने अंदाज मुनफरिद इसका टावर है। और इसकी यहाँ पे छतें ज़्यादातर जो है वो लकड़ी से बनाई जाती हैं और ढलवान रखी जाती हैं, क्योंकि बारिशें बेतहाशा होती हैं। बर्फ़बारी भी अगर हो तो बर्फ़ भी हो पिघल कर नीचे गिर जाती है। ये एक और शेन टावर है जो तकरीबन 30 मंजिला है, और उसके ऊपर ये अमेरिकन झंडा लहराता हुआ नज़र आ रहा है, और पूरी ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की खसूसियत ये है कि ये 1996 में, ये नीचे देखें आप, इसके 2 मंजिलें हैं जो पहले से मौजूद हैं, लेकिन 1996 में इसके ऊपर एक नई इमारत खड़ी की गई जिसमें उसी पुराने स्टाइल को बरकरार रखा गया, और फिर ऊपर टावर भी साथ इसके बना दिया गया है। और ये पहले 7 मंजिला बिल्डिंग थी, लेकिन इसके ऊपर से 5 मंजिलें तोड़कर इसे बढ़ा कर फिर 30 मंजिलों तक पहुंचा दिया गया। अब ये देखिए यहाँ फिर ये वो पुल है, इसके नीचे ये दोनों जानिब जो है वो मेज़ें और कुर्सियाँ लगी हुई हैं, और रात को यहाँ बहुत खूबसूरत मंजर होता है। और ये तारीख़ी तौर पर ये यहाँ पे मौजूद इस बिल्डिंग में और इस तरह के सिलसिले बनाए जाते हैं, और लोगों की कसीर तादाद। देखिए इस बिल्डिंग में पुराना वही सीढ़ियों वाला सिस्टम बाहर रखा गया था सीढ़ियों तक पहुँचने का। ये फिर दूसरी जानिब से हमें ये वही टावर नज़र आ रहा है, और हम दरिया के एक और हिस्से से होते हुए, और यहाँ की जो सैन एंटोनियो की कदीम तरीन सड़क है, ये उसका ऊपर वाला हिस्सा हमें नज़र आ रहा है। पुल भी ये इंतहाई कदीम और तारीख़ी पुल है, जिसे बरकरार रखा गया है। और ये शहर में कई एक टावर्स हैं जो अपने अपने इलाकों की पहचान रखते हैं, अपने नामों की पहचान रखते हैं। तो इधर भी निगाह जाती है और कहीं ना कहीं कोई कदावर टावर जो है वो सर उठाए खड़ा है। अब जैसे इसी जगह पे ही हमें 8-10 टावर्स नज़र आ रहे हैं जो अपने शान के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक और कदीमी पुल है, ये गालिबन मैं पहला पुल देख रहा हूँ जो ये कंक्रीट का बना हुआ है, वरना आमतौर पर तो वो खालिस ठोस लोहे के बनाए जाते हैं। तो मौसम और कदामत के लिहाज से हैं। ये सामने फिर एक और बिल्डिंग जिसमें सीढ़ियाँ पुराने अंदाज की बैग से चढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि नई इमारतों के साथ साथ पुरानी इमारतों को भी बरकरार रखा गया है ताकि कदीम और जदीद का ये इम्तज़ाज और ज़्यादा खूबसूरती पैदा करता रहे। ये जो दरिया का पोर्शन है, ये मेन दरिया शहर से कुछ बाहर है, और उसका एक हिस्सा ये दरिया का वो शहर में से गुजरता था। उस पूरे हिस्से को थोड़ा सा कौमी वेशी के साथ बहुत खूबसूरत अंदाज से पूरे शहर से घुमा दिया गया है। और यूँ एक आदमी जो कश्ती पे सफ़र करता है वो एक जानिब से चलता हुआ जब पूरे दरिया का तकरीबन 15-20 मील का फासला तय करता हुआ वापस दूसरी तरफ आता है तो पूरे शहर को देख लेता है। ऐसा चूँकि इत्तफाक और अमेरिका में किसी शहर में नहीं है, इसलिए लोग बड़ी खुशी के साथ यहाँ पर आते हैं और खुश होके इनकी बिल्डिंग और स्टाइल और तारीख़ी मकामात को देखते हैं और कश्तियों की सैर करते हैं। ये सामने ये एक छोटा सा ब्रिज और रुकावट नज़र आ रही है। ये दर हकीकत एक तरह का हिफाजती सिलसिला बनाया गया है कि जब शदीद तरीन बारिशें होती हैं या सैलाब आते हैं तो यहाँ से दरिया को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि पूरे का पूरा पानी बहाव उसका बरकरार रखता है और शहर में किसी जगह पे भी वो नुकसान नहीं पहुंचाता। और जिस कदर तेज़ी से उसमें उतार चढ़ाव होते हैं
वो शहर को डिस्टर्ब किए बगैर गुजरते रहते हैं, और यूं कश्तियों का सिलसिला भी जारी रखता है। और शदीद तरीन सर्दियों में भी इस तरह से पानी को बरकरार रखा जाता है कि ये रौनक कश्तियों की कायम रहती है। और अब फिर आप देख रहे हैं कि फिर से ये डाउनटाउन शुरू हो गया है, और होटल्स और मार्केट्स और रेस्तरां वगैरह नज़र आने शुरू हो गए हैं, जो इस इलाके को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। ये सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा माहौल, खूबसूरत अंदाज और इंतहाई महफूज तरीन जगह जो इंसान के लिए ज़्यादा खूबसूरती का बायस होती है। ये दोनों जानिब आप हज़ारों की तादाद में आपको कुर्सियाँ लगी हुई नज़र आ रही हैं। तो ये शाम ढले जब यहाँ रोशनियाँ होती हैं और इनके ऊपर हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट बैठे हुए यहाँ पे नज़ारा करते हैं, और कश्तियाँ आ रही होती हैं, जा रही होती हैं। अब इस वक्त तो दिन में रोशनी कम है, लेकिन ये बाद में रात को खूब रौनक लगी रहती है। दोस्तों, अब हम आपको एक के सामने दाएं जानिब एक तारीखी इमारत नज़र आ रही है। ये वो बिल्डिंग है, जैसे मैंने पहले कहा था कि यहाँ हॉलीवुड की मशहूर तरीन फिल्म सेलिना बनी, जिसकी वजह से जेनिफर लोपेज जो है वो दरियाफ्त हुई बतौर गुलकारा और अदाकारा के, और इस जगह का नाम ही वो सेलिना के नाम से पड़ गया है। ये सामने सेलिना ब्रिज है, और एक बहुत बड़ी तादाद जो लोगों की वो ये बिल्डिंग देखने के लिए आती है, जगह देखने के लिए आती है। और यहाँ पे भी थिएटर बना दिया गया है, होटल भी है, रेस्तरां भी है, और बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं और बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। हमारी मंजिल का इख्तिताम भी हो रहा है, और इसलिए एल्फर्ड जो गाइड हैं वो सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लोग उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और हस्बे मामूल वो अपनी दाद भी चाह रहे हैं। और उन्होंने कह दिया कि अगर आप मुझसे खुश हुए हैं तो फिर आप ये बॉक्स है, इसमें आप मेरे लिए टिप डाल सकते हैं। शुक्रिया। Thank you all for taking my tour. Have a great day here in San Antonio. Stay seated a little bit longer. Happy Thanksgiving to you all.